दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्ट्रेस्ड माइंड क्या होता है? यहाँ पे मौजूद हर इंसान जानता होगा कि स्ट्रेस क्या चीज़ होती है। आज 10 साल का बच्चा भी स्ट्रेस्ड और एंजाइटी से जूझ रहा होता है और हम फिर भी मेंटल वेलबींग पर बात करना इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम उस समाज में रह रहे हैं जहाँ पर मेंटल वेलबींग की बात करना या स्ट्रेस और एंजाइटी की बात करना स्टिग्मा सा बन गया है, क्योंकि लोग हमें जज करेंगे कि मैं इमोशनली कितनी वीक हूँ या इमोशनली कितना वीक हूँ, राइट? अगर आपको मैं बताऊं कि एक स्ट्रेस माइंड कैसे बनता है, कई बार सिर्फ एक सेंटेंस काफ़ी होता है ओवर थिंकिंग करने के लिए। कई बार फैमिली का प्रेशर होता है, कई बार सोसाइटी का प्रेशर होता है और एक सेंटेंस एंजाइटी क्रिएट करता है, एंजाइटी स्ट्रेस में कन्वर्ट होता है और स्ट्रेस माइंड को ब्लॉक कर देता है। और एक ब्लॉक्ड माइंड अच्छी अच्छी लाइफ को स्टॉप कर देता है। हमने देखा है कई बार कि पूरा समाज बड़ी बड़ी तरक्कियों की बातें करते हैं, हम मार्स पर जाने की बातें करते हैं, रोबोटिक्स, कोडिंग, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इतनी प्रोग्रेस की है हमने, लेकिन मेंटल वेलबींग के बारे में कौन बात करेगा और कब बात करेंगे? जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में सारे डिसीजन लेने के लिए, एक हेल्दी माइंड, एक क्लियर माइंड, उसी को हम बात नहीं करना चाहते। आज मैं आपके सामने एक स्टोरी पेश करना चाहती हूँ जिससे पता चलेगा कि एक हेल्दी माइंड कैसे स्ट्रेस में कन्वर्ट होता है और एक स्ट्रेस्ड माइंड कैसे बाकी ज़िंदगी को पूरा, हमारी खुशियों को पूरा ब्लॉक कर देता है। मेरी एक फ्रेंड है मीना, उसका 12 साल का बच्चा, उसने पूरी अपनी स्कूल लाइफ में एक बार भी रिकॉर्ड था कि गलत जवाब नहीं दिया। हर एक्टिविटी में हमेशा आगे, क्लास में हमेशा उसका हाथ ऊपर, सारे टीचर्स का पेट, सारे पेरेंट्स प्राउड फील करते थे और चाहते थे कि हमारा बच्चा भी ऐसा हो। लेकिन एक बार मीना ने महसूस किया कि धीरे धीरे उसका बच्चा साइलेंट जोन में जा रहा है। उसे स्कूल में इंटरेस्ट कम नज़र आने लगा। वो रोज़ कोई ना कोई बहाना करके घर में बैठने की कोशिश करता था। ऑब्वियसली हर माँ की तरह उसे भी परेशानी हुई कि अचानक मेरे बच्चे को हुआ क्या है। उसने उससे कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन उसका इतना अच्छा, इंटेलिजेंट और क्लेवर बच्चा कभी चिढ़ जाता, कभी खामोश हो जाता या फिर कभी गुस्सा होकर अपने रूम में बंद हो जाता था। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीने में, तब जाकर उसकी माँ को एहसास हुआ कि मुझे शायद मेंटल वेलनेस कोच की ज़रूरत है, और उसने अपॉइंटमेंट लिया और बड़ी ही मुश्किल से अपने बच्चे को फोर्स करके उनके पास ले गई। और आप बिलीव नहीं करोगे, 2-3 सेशंस में बच्चा बाउंस बैक हुआ। फिर कुछ और सेशन के बाद वो बिल्कुल कंप्लीटली ही वाज ओके, बहुत अच्छी तरीके से जैसा था वैसा पहले जैसा हो गया। बाद में माँ ने उससे पूछा हुआ क्या था, क्योंकि बच्चे उमूमन अपने पेरेंट्स से भी अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है या हमें भी ऐसा लगता है कि मेरा प्रॉब्लम्स इतना बड़ा है कि कोई समझ नहीं पाएगा, और माँ या पेरेंट्स हमें सिर्फ लेक्चर देंगे कि इतनी छोटी सी बात है, इसमें क्या हो गया। लेकिन उसकी माँ ने जब पूछा कि हुआ क्या था, अब तो बता दो, तब बच्चे ने कहा कि उन दिनों में जब एक बार ऐसा हुआ कि उसने क्लास में हैंड रेज किया और गलती से गलत आंसर दे दिया। सारी क्लास हंसने लगी और उसमें से एक बच्चे ने एक कमेंट किया उसको, ओहो तो जीनियस भी फेल हो गया।
वो एक सेंटेंस उसके दिमाग में ऐसा रहा कि वो रोज उसको एको करने लगा। उसे लगने लगा सारे लोग मेरी ही बातें कर रहे हैं, मेरा ही मजाक बना रहे हैं। हालांकि वो एक मोमेंट्री मजाक था जो सारे लोग भूल गए, लेकिन वो बच्चा नहीं भूल सका और उसने उतना माइंड में ले लिया कि वो लोगों से कतराने लगा, छुपने लगा। उसने सोचा कि सेफ्टी यही है कि मैं अपने घर में ही बंद रहूं, क्योंकि वो नजरें चार कर ही नहीं पा रहा था। थैंक्स टू मीना कि उसने एक कदम उठाया अपने बच्चे के लिए और वो वापस से बाउंस बैक होकर पहले जैसा हो गया। यहाँ पर बात समझने की ये है कि एक छोटी सी चीज़ एंजाइटी क्रिएट किया, स्ट्रेस किया और उसके बाद बच्चे को, एक अच्छे खासे बच्चे को साइलेंट जोन में ले गया, उसकी बाकी सारी खुशियों को ब्लॉक कर दिया। एक और चीज़, बहुत छोटी सी स्टोरी मैं और बताऊंगी कि एक लड़की 26 इयर्स की ऑफिस में काम करती थी, बहुत एनर्जेटिक, बहुत क्यूरियस, आइडिया शेयर करना उसका रोज़ का काम था और दूसरों के काम भी अपने सर पर ले लिया करती थी। एक दिन इतने सारे कामों के बीच में एक इम्पॉर्टेंट काम उससे रह गया और उसी दौरान कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग बिठाई गई थी और उस मीटिंग में उसने फिर से आदत के मुताबिक कहा कि ओके ये मैं कर लूँगी। और मैनेजर ने उस वक्त कहा, बातें तो बड़ी बड़ी करती हो लेकिन रिजल्ट कहाँ है। कॉन्फ्रेंस रूम साइलेंट। उसने एक आर्टिफिशियल सी स्माइल दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका हार्ट ब्रेक ऐसा हुआ कि उस वक्त जब वो कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकली तब उसने ये सोचा कि आई एम नॉट गुड इनफ, काफ़ी नहीं हूँ मैं, शायद मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरा काम अच्छा नहीं है। वो अपने आप को कर्ज करती रही, इतना कर्ज किया, गिल्टी फील करती रही। धीरे धीरे उसने लोगों से नज़रें चुराने लगी, ऑफिस में भी अक्सर करके बंक कर दिया करती थी, बट सॉल्यूशन नहीं मिला और लोग भी अपनी अपनी ज़िंदगियों में फिर से लग गए, किसी ने इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया नहीं। आपने एक बात नोटिस की यहाँ पर, एक पैटर्न नोटिस किया यहाँ पर। एक कमेंट, एक नेगेटिव कमेंट जो शायद मजाक था, लेकिन किसी एक अच्छे खासे इंसान की पूरी जिंदगी को तहस नहस इस तरह कर दिया कि वो बिल्कुल अकेला पड़ गया। लोग कई बार मेंटल वेलनेस कोच के पास जाते ही नहीं हैं और इसी तरह एक अच्छा खासा माइंड स्ट्रेस्ड माइंड हो जाता है और स्ट्रेस्ड माइंड उस रोड ब्लॉक की तरह होता है जिसके सामने दूसरे कई दरवाजे खुले रहते हैं, लेकिन उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। ऐसे ही फैमिलीज़ में होता है, ऐसे ही फ्रेंड्स के बीच में होता है, कपल्स के बीच में होता है, बच्चों के बीच में होता है, पेरेंट्स के बीच में होता है। और सोसाइटी अपने इस दुख को, अपने इस ट्रॉमा को पीछे छुपा के रखते हैं एक स्माइल के पीछे। हम बताना नहीं चाहते क्योंकि हमें लगता है लोग हमें जज करेंगे। तो मेंटल वेलबींग के बारे में बात करना बिल्कुल हमने बंद कर दिया है, या फिर करते भी है तो फौरन चेंज कर देते हैं टॉपिक को। तो यहाँ पर मेरा मानना ये है कि इस स्टिग्मा को हमें दूर करना है, क्योंकि आने वाली जनरेशन, क्योंकि ये जनरेशन अगर इस तरह बड़ी होगी तो अपनी आगे आने वाली जनरेशन को कैसे बड़ा करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम, अगर प्यासा कुएं के पास नहीं जाना चाहता है तो क्यों ना हम कुएं को प्यासे के पास ले आएं। जी, इस तरह कि अगर हम मेंटल वेलनेस कोचेस के पास, हम सर्टिफाइड कोचेस के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकते क्योंकि समाज हम पे हंसेगा, हम ऐसा सोचते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हर स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, कॉरपोरेट ऑफिसेस, हेल्थ सेंटर में, हॉस्पिटल्स में एक ऐसा सेंटर बनाए जहां पर हर 15 दिन में एक मेंटल वेलबींग पर वर्कशॉप्स रखें। ऐसा वर्कशॉप जहां पे सिर्फ सर्टिफाइड कोचेस, सर्टिफाइड क्वालिफाइड डॉक्टर्स वहां पर आकर लोगों को सिखाएं, टूल्स दें, कुछ टेक्निक्स बताएं
कि कैसे स्ट्रेस को हैंडल किया जाता है, कैसे क्रिटिसिज्म को डील किया जाता है, कैसे हम मेंटली रेजिलिएंट बन सकते हैं, कैसे एक छोटी सी बात को एंजाइटी और स्ट्रेस में ना डालकर उसी वक्त बेंड करके, ब्रीथ करके बाउंस बैक होकर वापस आना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि इससे सिचुएशंस नहीं आएंगी, सिचुएशंस भी आएंगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगे, लोगों के कमेंट्स भी आएंगे, हर्टफुल बातें होंगी, ब्रेकअप्स भी होंगे, लेकिन हमारे पास वो माइंड होगा जिसके पास एक टूल होगा, टेक्निक होगी कि यस आई कैन बाउंस बैक, इट्स ओके इफ समथिंग इज हैपनिंग विथ मी, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, ऐसे तो कॉमन हो गया है। और इस तरह से अगर हम स्कूल्स में सारे ग्रेड्स के बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म पे रखें, एक सेफ स्पेस बनाएं जहां पर छोटे बच्चों को बड़े बच्चे बुली ना करें, बल्कि उनकी मेंटल एंजाइटी को समझकर उनका हाथ थामें, एक ऐसा हाथ, एक ऐसी सेफ्टी स्पेस जहां पर बच्चा कंफर्टेबल फील करे, ऐसी ऑफिस जहां पे अगर एक कमेंट आ भी गया तो दूसरा उसका हाथ थाम ले और उसको याद दिलाए कि ये टेक्निक इस्तेमाल करके हम वापस से कर सकते हैं अपने आप को। डोंट से दैट आई एम नॉट गुड इनफ। हर इंसान में कोई ना कोई काबिलियत होती ही है और हम उस काबिलियत को नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि किसी ने एक कमेंट कर दिया। तो कमेंट्स भी होंगे, हर्टफुल बातें भी होंगी, लेकिन हमारा माइंड रेजिलिएंट होगा, हम स्ट्रांगली वापस बाउंस बैक होंगे। जब स्कूल में एक सेफ्टी स्पेस होगी तो पता है क्या होगा, हर बच्चा खुशी खुशी बिना फियर के स्कूल जाएगा। कोई एम्प्लॉय अपनी ऑफिस में कभी भी स्ट्रेस्ड आउट फील नहीं करेगा, उसके बर्नआउट होने तक, वो एक्सप्लोड होने तक रुकेगा नहीं। मैनेजर से लेकर सपोर्टिंग स्टाफ तक एक प्लेटफॉर्म पे। स्कूल में पेरेंट्स को भी बुलाया जाए ताकि उनके सामने बच्चे बात कर सके, क्योंकि बच्चे ये ना सोचे कि मेरा प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि मेरे पेरेंट्स भी नहीं समझ सकते। बहुत ज़रूरी है कि अब हमें ये कदम उठाना चाहिए, क्योंकि एक पीसफुल माइंड ऐसे बहुत सारे रास्ते खोलेगा और फिर देखिए कि वो अपने आप खुद स्कूल में भी जाकर और हर जगह खुशी खुशी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि एक पीसफुल माइंड होने का सबको हक है।